नमस्कार। कभी ये सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का एक त्योहार भर है या फिर ये हमारी जिंदगी की हर मुश्किल से कामयाबी तक पहुंचने का एक पूरा गाइड है। चलिए आज इसी गाइड को जरा खोल कर देखते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए नवरात्रि का मतलब है पूजा पाठ, डांडिया और व्रत। लेकिन क्या इसकी असली कहानी इन 9 रातों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है? जी हाँ, बिल्कुल। असल में ये 9 दिन एक पूरी जिंदगी का खाका हैं, एक पावरफुल मैप। 9 देवियों की ये जो 9 रूप है ना, वो असल में एक इंसान, खासकर एक स्त्री के जन्म से लेकर मोक्ष तक की पूरी यात्रा के हर एक पड़ाव को दिखाते हैं। तो चलिए इस ग्रैंड डिजाइन को समझते हैं। ये पूरी यात्रा आप कह सकते हैं 3 हिस्सों में बंटी हुई है। और ये एक ऐसा सफर है जो हमें खुद के अंदर झांकने का एक बड़ा ही अनोखा मौका देता है। तो देखिए, पहले 3 दिन हैं देवी काली की पूजा के, उनकी उग्र शक्ति के, जो हमारे मन के सारे डर और नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करती हैं। फिर अगले 3 दिन आते हैं देवी लक्ष्मी के, जो जिंदगी में धन, अच्छी सेहत और खुशहाली लाती हैं। और आखिरी के 3 दिन हैं माँ सरस्वती के नाम, जो हमें ज्ञान और समझ का वरदान देती हैं। तो ये एक तरह का साइकिल है, शुद्धि से समृद्धि और फिर ज्ञान तक का एक कमाल का चक्र जो हमें संपूर्ण बनाता है। तो यात्रा का पहला पड़ाव फॉर्मेशन यानी निर्माण का सफर। ये जिंदगी के वो शुरुआती साल हैं जहां हमारी नींव रखी जाती है। सबसे पहली देवी है शैलपुत्री, मतलब पर्वतराज हिमालय की बेटी। ये रूप बचपन की मासूमियत और पवित्रता को दिखाता है। ज्योतिष में देखें तो इनका कनेक्शन है चंद्रमा से, जो हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है ना, बिल्कुल एक बच्चे के मन जैसा, चंचल और भावनाओं से भरा हुआ। यही वो स्टेज है जहां भविष्य की सारी संभावनाएं, सारा पोटेंशियल छिपा होता है। दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी, यानी तपस्या करने वाली। ये स्टूडेंट लाइफ का दौर है, जब पूरा ध्यान सिर्फ सीखने और अनुशासन पर टिका होता है। और मजेदार बात यह है कि इनका ग्रह शुक्र है, वही शुक्र जो आमतौर पर प्यार और आकर्षण से जुड़ा होता है। लेकिन इस स्टेज में ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि उसी एनर्जी को कैसे अनुशासन में लाना है, ताकि शादी से पहले जिंदगी में पवित्रता और फोकस बना रहे। तीसरी देवी है चंद्रघंटा। शिव से विवाह के बाद पार्वती यही रूप लेती हैं। ये जिंदगी में शादी और नई नई जिम्मेदारियों के आने का संकेत है। इस पड़ाव पर भाई हिम्मत और एनर्जी तो बहुत चाहिए होती है, इसीलिए इनका ग्रह मंगल है, जो एक्शन और साहस का प्रतीक है। देवी की 10 भुजाएं दिखाती हैं कि कैसे एक स्त्री शादी के बाद कई गुना ज्यादा जिम्मेदारियां संभालती है। अब आता है यात्रा का दूसरा और सबसे पावरफुल पड़ाव, सृजन की शक्ति। ये जिंदगी का वो दौर है जब हम दुनिया में कुछ नया बनाते हैं, कुछ रचते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। चौथी देवी हैं कुष्मांडा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना हुई। ये वो अवस्था है जब एक स्त्री माँ बनने और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होती है। इनका ग्रह सूर्य है, जो जिंदगी और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ये देवी उस कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। पांचवी देवी है स्कंद माता, यानी भगवान कार्तिकेय की माँ। ये मातृत्व का साक्षात रूप है, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उनका ग्रह है बुध, जो बुद्धि और कम्युनिकेशन का प्रतीक है। माँ बनने के बाद एक स्त्री की बुद्धि और सोचने की शक्ति अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ही काम करती है और कई गुना बढ़ जाती है। छठी देवी है कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये जिंदगी की वो मैच्योर अवस्था है जब एक इंसान सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि समाज और धर्म की भी रक्षा करता है। इनका ग्रह बृहस्पति यानी गुरु है, जो ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक है। ये रूप हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठानी है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, पारलौकिकता का मार्ग, मतलब दुनिया की लड़ाइयों से आगे निकलकर अंदर की शांति और मुक्ति की खोज। सातवीं देवी है कालरात्रि, देवी का सबसे भयंकर रूप। ये जीवन की कड़वी सच्चाइयों और सबसे बुरे डरों का सामना करने का प्रतीक है। इनका ग्रह शनि है, जो हमें हमारे कर्म और कड़े सबक सिखाता है। कालरात्रि का रूप हमें उन गहरी और बार बार आने वाली मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते रहते हैं। आठवीं देवी है महागौरी, शांत, पवित्र और एकदम निर्मल। जिंदगी के सारे तूफान झेलने के बाद ये शांति और ज्ञान की अवस्था है। इनका ग्रह राहु है, जो भ्रम और सांसारिक मोह पैदा करता है।
महागौरी की पूजा हमें राहु के बनाए हुए उसी भ्रम के जाल से बाहर निकालकर मन की शांति और क्लैरिटी देती है। और आखिर में 9वीं देवी है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम है। इनका ग्रह केतु है, जो वैराग्य और मोक्ष का कारक है। इस अवस्था में आकर इंसान को दुनियावी और आध्यात्मिक हर तरह का ज्ञान मिल जाता है और वो जीवन मरण के चक्र से आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन 9 देवियों की इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? संदेश बहुत सीधा है। हमारी अपनी जिंदगी भी एक दिव्य चक्र है और इसमें हर पड़ाव की अपनी एक खास अहमियत है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस यात्रा के लिए कोई बहुत महंगे पूजा पाठ या अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस भक्ति की, अनुशासन की और सही नियत की। सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी जिंदगी बदल सकता है। ये 9 देवियां सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, बल्कि वे हर इंसान के अंदर मौजूद शक्ति और उसके जीवन चक्र का आईना है। ये 9 पड़ावों का एक यूनिवर्सल मैप है जो हम सबको रास्ता दिखाता है। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर ये 9 दिव्य चरण एक पूरी जिंदगी का आईना है, तो इस वक्त आपकी जिंदगी का कौन सा चरण चल रहा है?